Namaste everyone. Thank you so much for coming today. समय निकालने के लिए, यहाँ पर आने के लिए थैंक यू सो मच. एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर आप अपने लिए कुछ कर रहे हैं, अपने लिए समय निकाल रहे हैं, अपनी ग्रोथ पर ध्यान दे रहे हैं, तो सिर्फ आप अपने लिए ये नहीं कर रहे हैं, आपके आसपास के लोगों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, सोसाइटी के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है, हर इंसान जो आपके कांटेक्ट में आता है उसके ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है. तो कहीं ना कहीं अगर आप अपने कल्याण के लिए, अपनी अच्छे के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए कुछ कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं, जिसे मैं बोलते हैं ह्यूमैनिटी या मानव कल्याण के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं. तो ऑल ऑफ यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टुडे टू द होल, आई वुड से वेल बीइंग ऑफ द होल सोसाइटी. बिकॉज एक इंसान में जब चेंज आता है तो उसके आसपास बहुत सारे लोगों पर उसका प्रभाव पड़ता है. ठीक है? So it's a good thing. So don't think that you're being selfish, that you're sitting here only for yourself, that घर वालों को समय नहीं दे रहे हैं. Whenever you do something for yourself, always remember कि आप जो can everybody hear me clearly? Wait. Can you hear me now? Is it clear? Okay. So I was saying that कि कुछ भी अपने लिए जब करते हैं तो एक बहुत बड़ा सा गिल्ट फैक्टर इनबिल्ट होता है इंसान के अंदर. वो गिल्ट फैक्टर उससे बुलवा देता है कि अरे खुद के लिए कुछ करना मतलब सेल्फिश हो जाना. Yeah, sometimes it happens. So whenever you do something for yourself, आपकी वेल बीइंग के लिए, जब आप अच्छा खाना खाएं, अपने लिए जब आप कुछ करें, तो ऑलवेज रिमेंबर कि जब आप कुछ अपने लिए करते हैं और आप में जब बदलाव आता है तो उससे एक तो बहुत सारे लोग इंस्पायर होते हैं और कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप्स अच्छे होते हैं, आपके आसपास के लोगों पर प्रभाव पड़ता है. ठीक है? तो यही सोच रखते हुए हर थर्सडे को आएंगे और सेशन अटेंड करेंगे और मेडिटेशन करेंगे. सिंपल ना? और हर मंडे को भी आएंगे. Very simple. And thank you so much, Anurag ji and Success Legacy, for always welcoming with me with such great words. आज शुरुआत में जब अनुराग जी ने सेशन शुरू किया तो उन्होंने शुरुआत की थी कि हाउ इंडियन क्रिकेट टीम, हमने एक बहुत ही ग्लोरीफाई तरीके से बहुत ही अमेजिंग सी जीत पाई है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर और पूरा देश बहुत खुश और हम सब, और आई थिंक ये कुछ बहुत सालों के बाद, दशकों के बाद हमें ये जीत मिली है. अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर एक क्रिकेटर सिर्फ अपने लिए खेलेगा तो क्या देश जीत पाएगा? एक क्रिकेटर, एक टीम मिलकर खेलते हैं, राइट? और अगर एक क्रिकेटर जल्दी आउट हो जाता है या अच्छे से नहीं खेलता, हम क्या बोलते हैं कि बकवास खेल के गया है, राइट? तो हमारी जिंदगी भी तो एक मैच की तरह ही है. जैसे अनुराग जी ने बोला टेस्ट मैच है, मैं बोलती हूँ वी आर प्लेइंग द फाइनल मैच. फाइनल इज हैपनिंग. दिस इज द लास्ट डिफाइनिंग मैच ऑफ अ लाइफ. इसके पीछे का हमने देखा नहीं, इसके आगे का हमें पता नहीं. दिस इज इट. दिस इज द ओनली मैच वी हैव जहां हम एज अ प्लेयर खेल सकते हैं. मैं ये भी नहीं कह रही कि हम खुद को एज अ प्लेयर प्रूव कर सकते हैं. मैं ये कह रही हूँ कि एज अ प्लेयर हमें खेलना है. दैट्स इट. अगर आपने खेल लिया ठीक से तो जीतना हारना वो तो लगा रहेगा, बट कम से कम खेलिए. क्योंकि जब हम खेलते ही नहीं हैं तो हमें पता ही नहीं है कि हमारी कैपेसिटी कितनी है या हमारी वर्थ कितनी है, राइट? वो पिच के ऊपर तो उतरना पड़ेगा ना छक्का लगाने के लिए या आउट करने के लिए. पिच पे ही नहीं उतरेंगे तो खेलेंगे कैसे, है ना? तो चलिए पिच पे उतरना है. अब हम लोग बात कर रहे हैं हेल्थ की, वेलबींग की, लाइफस्टाइल की. हमने लास्ट वीक बात की थी. अगर एक क्रिकेटर को अच्छा खेलना है तो प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. तो आप जो खेल रहे हैं वो आप कैसा खेलते हैं ये इस पर निर्भर करेगा कि आपकी तैयारी कितनी है. अब रोजमर्रा की जिंदगी में तैयारी तो कर नहीं रहे,
और सीधा चले गए खेलने, तो आउट होके घर वापस आएंगे ना, फिर घर आके बोलेंगे हाय हाय हम तो आउट हो गए। अरे भैया तैयारी तो करो, अच्छे से तैयारी करेंगे तो खेलेंगे अच्छे से, और खेलेंगे तो जीतेंगे अच्छे से। सिंपल सी बात है ना, लेकिन तैयारी में चूक हो जाती है। एक और क्रिकेटर से ही अगर मैं आपको बात बोलूं, मान लीजिए एक क्रिकेटर है, अभी के जो बच्चे लोग खेले हैं बहुत अच्छा खेले हैं, और अगले दिन मैच है और वो लोग कर रहे हैं रात को पार्टी, खेल पाएंगे अगले दिन? जीत पाएंगे मैच को? नहीं ना। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने क्या पाना है और कैसे खेलना है, उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है ना वो किसी को नहीं पता। जब ये बच्चे लोग मैच जीत गए तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि अरे यार ये लोग सुबह 4 बजे उठकर फील्ड पर गए होंगे, रात को जल्दी सोए होंगे, पार्टीज नहीं करी होंगी, दोस्तों को नहीं मिले होंगे, टीन एज में कितनी मेहनत की होगी, धूप में जाकर क्लब में खेले होंगे, हेल्दी खाना खाया होगा, और मोर देन एनीथिंग एल्स अपने बहुत सारे प्लेजर्स को साइड पर रखकर सिर्फ अपने गोल के लिए आगे बढ़े होंगे, राइट? Now because they won, we can think all these things. लेकिन जिस दिन हार के आते हैं तो गालियां भी बहुत पड़ती हैं बेचारों को, राइट और रॉन्ग? तो वो तो पार्ट एंड पार्सल है लाइफ का। सो इट इज ऑल अबाउट प्रेपरेशन। आपने गोल्स बना लिए, अच्छा वेलबींग, अच्छा हेल्थ किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए। We all want to look a certain way. We all want to feel good, right or wrong? We all want to feel energetic. We all want to feel charged up. We all want to look like models with great skin, great hair. Everybody wants to look so charming. लेकिन उसके लिए काम करना पड़ेगा, उसके लिए एफर्ट डालना पड़ेगा। एफर्ट लेस दिखने के लिए पीछे का काम इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, सो लास्ट वीक हमने बात की थी लाइफस्टाइल के बारे में। एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है जो आज के समय में सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड है, इट्स द हाईली कॉम्प्रोमाइज्ड फैक्टर ऑफ अ लाइफ, एंड दैट इज स्लीप। आप गूगल उठा के देखेंगे, किसी भी डॉक्टर से पूछेंगे, सब लोग बोलते हैं ना 7 से 8 घंटे सो आराम से, 9 से 10 घंटे भी सुलाने को बोलते हैं। बच्चे तो ज्यादा सोते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज को भी ज्यादा सोने के लिए बोला जाता है, ओल्ड एज में तो वैसे ही नींद कम हो जाती है, राइट? बट अगर सब जगह लिखा हुआ है, इंटरनेट पे भी लिखा हुआ है, डॉक्टर्स भी बोल रहे हैं, हेल्थ प्रोफेशनल्स भी बोल रहे हैं, तो मैं ऐसा क्या नया बता दूंगी यहाँ पर आकर कि आप लोग इंस्पायर हो जाएंगे जल्दी सोने के लिए? मैं भी वही बताऊंगी, राइट? सो देन आज तक नहीं बदले तो अब कैसे बदलेंगे? बदलेंगे ना, बोलिए ना, हाँ बदलेंगे, कोई बात नहीं, आज तक गलती की अब नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है, राइट? So then let's come back to sleep. Sleeping is a behavior of a human being which is inspired by the circadian rhythm of the body. Circadian rhythm सुना है? Circadian rhythm, circadian rhythm जिसको हम बोलते हैं, नहीं सुना? मैं बता देती हूँ जिन्होंने नहीं सुना। This is the rhythm of the nature, you can say, rhythm of the earth, rhythm of the world. It is regulated by 24-hour cycle, मतलब darkness and light का जो cycle है, ओके? अब ये जो सर्काडियन रिदम है ना, ये सिर्फ यूनिवर्स में बाहर नहीं है, मतलब सिर्फ अर्थ पर नहीं है, सिर्फ नेचर में नहीं है, दिस इज इंटरनली विद इन अस बिकॉज ऑफ हाउ द नेचर इज फंक्शनिंग। तो हमारी अर्थ रिवॉल्व हो रही है अपने एक्सिस पर भी और सन के अराउंड भी, राइट? सो हमारी अर्थ की मूवमेंट की वजह से देयर आर फ्यू आवर्स इन अ डे जहां सन हमें नहीं दिखाई देता है, like one part of the world cannot see the sun, ठीक है? And sunlight is something which is actually giving life on this earth. Cool? ये तो हम सबको पता है कि सूरज की रोशनी से ही जब पानी पड़ता है, जमीन पर बीज डालते हैं तो पौधा उगता है, वहीं से खाना बनता है, उसी की रोशनी से हमें एनर्जी मिलती है, हमारी बॉडी में विटामिन D3 प्रोड्यूस होता है। The photons of the sun rays are something which is actually giving us a lot of energy. Simple ना? तो अगर सनलाइट को ले लिया जाए हमसे
तो हम एक्चुअली 3 दिन भी शायद नहीं जीवित रह पाएंगे. द लाइफ ऑन अर्थ विल एंड स्लोली स्लोली, खत्म बिल्कुल. सो जब रात होती है देन दैट इज द टाइम हमारी बॉडी का जो सर्काडियन रिदम है, क्योंकि कुछ हॉर्मोन्स में चेंज होता है, कुछ हार्मोन ऊपर जाते हैं बिकॉज ऑफ द लाइट, कुछ हार्मोन नीचे जाते हैं, एंड दैट इज द इंडिकेशन हमारे ब्रेन के लिए दैट वी नीड टू स्लीप. If you all want to know, I can explain this whole process. I will in 5 minutes. Okay? So ये जो सर्काडियन रिदम है ये हमारी बॉडी के हर एक सेल और हर एक टिश्यू में इनग्रेव्ड है. एक छोटे से बच्चे के सेल तक को पता है सोना कब है, उठना कब है, दूध कब पीना है, रोना कब है, क्योंकि इट इज इन अ डीएनए, बिकॉज इतने सालों से होता आ रहा है. Right? But what has happened in the modern world? सोना गया. आलस्य बुरी बला है, आलस्य बुरी बला है, लेकिन समय पर सोना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके नाउ मैंने ये ना बहुत देखा है लोगों में. अब अगले दिन बहुत इंपॉर्टेंट डे है, किसी की शादी हुई, कोई बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन हुआ, जिंदगी का बहुत ही लाइफ एंड डेथ वाला मामला है, करियर का लाइफ एंड डेथ वाला मामला है, उस रात को सोते ही नहीं है. हालांकि सोना चाहिए, क्योंकि अगर आप उस रात को अच्छे से सोएंगे तो अगले दिन जो डिफाइनिंग मोमेंट है आपकी लाइफ का, उसके लिए आप प्रिपेयर्ड हैं. लाइक अ क्रिकेटर इज प्रिपेयर्ड फॉर अ मैच, बट वी आर सो एंशियस, वी थिंक वी कंट्रोल एवरीथिंग, वी डोंट स्लीप. होता है ना ऐसा, बहुत बार होता है. राइट और रॉन्ग, क्या मैं गलत बोल रही हूँ इधर? It is very natural. Tomorrow is the most defining day of my life and I will not sleep because I'm so anxious, because I need to prepare. 10th का एग्जाम है बच्चे का. चलिए सबसे हार्ड सब्जेक्ट मैथ्स का एग्जाम पे, मेरे लिए मैथ्स बहुत हार्ड था, शायद किसी के लिए यहाँ आसान हो. मैथ्स का एग्जाम है, पूरी रात नहीं सोता है बच्चा, एंड देन अगले दिन जाके एग्जामिनेशन हॉल में सोचता रहता रात को क्या पढ़ा था, याद ही नहीं आता. साइंटिफिक रीजन है उसका. आई विल एक्सप्लेन इट. अगर किसी के बच्चे हैं ना तो उनको आदत डालिए सुबह जल्दी उठकर पढ़ने की, ना तो रात को पढ़ने की, बिकॉज दे आर एक्चुअली डैमेजिंग देयर न्यूरॉन्स, दे आर एक्चुअली डैमेजिंग देयर नर्व सेल्स. आपको पता है सोने के लिए एक्चुअली कितने नर्व सेल, ये जो सर्काडियन रिदम होता है इसमें यूज होते हैं? 20,000 nerve cells in one circadian rhythm. Brain is using इतना सा, ये जो इधर ब्रेन है इसमें 20,000 cells है इधर. They are being used for circadian rhythm मैनेज करने के लिए, और हम उसी सर्काडियन रिदम के साथ खेल खेल रहे हैं रोज. राइट और रॉन्ग? यस. सो if you all really want that one lifestyle change जो आज आना चाहिए, अगले 1 हफ्ते में आप जिसके ऊपर काम करें, that should be sleep. And I am not saying कि आप दिन में 10 घंटे सोएं. I am only saying कि आप समझे कि नींद कितनी जरूरी है और उसको इंपॉर्टेंस देना कितना जरूरी है. कितने लोग एक्चुअली रात को प्रिपरेशन करते हैं सोने के लिए? जिस तरह से सुबह उठे, नहाए धोए, फिर ऑफिस गए, या आजकल होम फ्रॉम वर्क अगर कुछ लोगों का चल रहा है वो किया, या खाना खाया, या किसी से बात करने के लिए भी फोन किया. बहुत सारी प्रिपरेशंस हम करते हैं ना ऑफिस जाने के लिए, कपड़े वपड़े प्रेस करके बेड पे लगाते हैं अच्छे से. रात को सोने के लिए कितनी प्रिपरेशन करते हैं हम, कितना प्रिपेयर करते हैं खुद को. फिर मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे नींद नहीं आती रात को, तो मैं उनको बोलती हूँ अपने बिस्तर लगाते हो अच्छे से, रात को हाथ फेराते हो बिस्तर पे, प्रिपेयर करते हैं दिमाग को कि चलो अब सोने का टाइम है, कि बस फोन बंद किया और लेट गए और एक्सपेक्ट किया कि नींद आ गई. सो सबसे पहला तो ये समझिए कि नींद कितनी जरूरी है. हमारे ब्रेन में एक फंक्शन होता है कॉल्ड हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रिनल. सुना है कभी? अरे वाह, कुछ लोग हैं जिन्होंने सुना है. तो क्या बोलते हैं इसको? HPA. आपको पता है HPA क्या करता है?
HPA is a stress regulatory kind of a function. कॉर्टिजोल को रेगुलेट करता है. कॉर्टिजोल पता है क्या होता है? कॉर्टिजोल का फंक्शन क्या है? कॉर्टिजोल रात में कम होना चाहिए और सुबह ज्यादा होना चाहिए. अगर कॉर्टिजोल सुबह ज्यादा नहीं होगा तो आप नींद से उठ नहीं पाएंगे. थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? पर जब हमारी नींद कॉम्प्रोमाइज होती है तो सबसे पहला हार्मोन जो कॉम्प्रोमाइज होता है वो होता है कॉर्टिजोल. जब कम होना चाहिए तब ज्यादा होता है, जब ज्यादा होना चाहिए तब कम हो जाता है, पूरा अंदर खलबली मचा देता है. उसके बाद जो अफेक्ट होता है वो HPA. HPA अफेक्ट होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम अफेक्ट होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम अफेक्ट होता है और सारे दूसरे फंक्शन अफेक्ट हो जाते हैं. Now another 2-3 hormones जो बहुत ही ज्यादा अफेक्ट होते हैं with a sleep deprivation or if a sleep cycle is going haywire. First is leptin. Leptin is a satiety hormone. मतलब लेप्टिन की वजह से आपको ये एहसास होता है कि आपका पेट भर गया है और खाना नहीं खाना, वो अफेक्ट हो जाता है, वो डिक्रीज हो जाता है. ग्रेलिन इंक्रीज हो जाता है. ग्रेलिन इज अ हार्मोन विच इज अ हंगर हार्मोन. मतलब आपने अगर आपका स्लीप गड़बड़ तो आपको उल्टे सीधे टाइम पे भूख लगेगी, और उल्टे सीधे टाइम पे जो भूख लगेगी ना उसमें आप सैलेड नहीं खाएंगे. ना 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 ना, वो भूख लगेगी कार्बोहाइड्रेट की, तो उसमें आप खाएंगे मीठा, चॉकलेट, आइसक्रीम्स. रात को वो जो फ्रिज खोल के आइसक्रीम निकलती है वो, ओके, गुलाब जामुन, ये सब. अभी मुंह में पानी आ रहा होगा ना. सो एनीवेज लेप्टिन नीचे गया, ग्रेलिन ऊपर आया, एनीवेज खराब खाना खाया, and then the next hormone which is really compromised is insulin, because when blood sugar levels will rise, insulin will rise, and then the body doesn't know what to do with it. Then comes the insulin resistance or high blood sugar level. Now all the students आज की डेट में जो यंग जनरेशन है, they are highly insulin resistant in today's time. इंडिया इज अ कंट्री जिसमें डायबिटीज एक पैंडेमिक बनने वाला है. इट्स गोना बी ह्यूज इन इंडिया बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल. तो अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं, मेमोरी रिसेप्टर्स जो ब्रेन में हैं, दे कैन नॉट स्टार्ट फंक्शनिंग वेल इफ दे आर नॉट स्लीपिंग वेल. ब्रेन आपकी जितनी भी मेमोरी होती है उसको सॉर्ट आउट करता है रात को, उसको फंक्शनिंग में लाता है, उसको कंपार्टमेंटलाइज करता है. लेकिन अगर आप रात को सोए नहीं और पढ़ते जा रहे तो सुबह कुछ याद नहीं आने वाला, कुछ भी नहीं. A lot of times students tell me कि हम रात को इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि रात को शांति होती है. I want to tell parents, अपने बच्चों के लिए शांत माहौल दिन में क्रिएट कीजिए, so that बच्चे एनकरेज रहे दिन में पढ़ने के लिए. रात को पढ़ने से उनकी सिर्फ और सिर्फ हेल्थ खराब होगी और कुछ नहीं होगा. They will become insulin resistant, they will become obese, क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाएगा. They will not be able to metabolize their fats and their glucose and their proteins well in the body. They will be having lack of energy, the body will be fatigued, the brain will be foggy, सोचने समझने की cognitive शक्ति कम होगी. टीन एज में इसीलिए बच्चे, आजकल के बच्चे बहुत ही ज्यादा लॉस्ट नजर आते हैं. You cannot find that they are actually active and they can take better decisions. आप देख लीजिए आज कितनी न्यूज आती है कि टीनेज के बच्चों ने ये कर दिया, वो कर दिया. Their cognitive powers are gone. So that is one thing about sleep. Now, how much sleep? Now, few people say 7 to 8 hours, 9 to 10 hours. जो नींद पाकर आपको बहुत rejuvenated feel हो. Now, इतने घंटे की sleep इसलिए कहा जाता है because sleep has cycles. There is something called REM, there is something called non-REM sleep. REM sleep is very, very important for us to feel rejuvenated. Now, that is the rapid eye movement sleep. वो हर कम से कम 60 से 90 घंटे के बाद 60 से 90 मिनट के बाद वो स्लीप आती है for 60 to 90 minutes, and ये साइकिल चलता रहता है पूरी रात. REM is a sleep जिसमें आपको सपने भी दिखाई देते हैं. Okay, that's the visualization state of the sleep. So we will not go a lot into the technicality of sleep. I only want to tell you that it is extremely important कि जो हमारे
हॉर्मोन्स हैं या जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है उसका जो सीएनएस के साथ जो कम्युनिकेशन है, that will improve if you start sleeping well. It's extremely important for us to get really nice sound sleep. मेरा एक सवाल है सबसे, अगर किसी के पास जवाब हो तो, how many people think that we can control everything? Like everything. Like you have a problem, you have a worry, and then you can be stressed out and you can find solution. Like stress can give you solutions. And especially when the stress happens at night, रात को जो stress होता है, उससे solution मिलता है. कितने लोगों को मिल जाता है solution? हाथ खड़ा करें, नहीं मिलता. तो नहीं मिलता तो भी हाथ खड़ा करें, नहीं मिलता. नहीं मिलता ना. स्ट्रेस से मिलता है solution? नहीं मिलता. आज तक एक ऐसा इंसान नहीं जिसने बोला I was stressed out and I found the solution. Not even a single person, because it doesn't happen. If there is a worry, if there is a problem, work towards finding the solution. But getting stressed out and not sleeping or not getting the good sleep or not resting is not the solution. मेरा एक ही काम होता है रात को. I prepare myself to sleep. It's the most important activity in my life. Because I wake up early. I wake up at around 3:30, 4 o'clock, and I want to sleep on time. I only and only the moment I lie down on the bed, I pray to God, I trust you so much that I give you all my worries. And I lie down and I sleep like a baby. I never wake up in the middle of the night. I only wake up straight away at 4 o'clock when my alarm rings. Literally at 3:58, 3:55, or if I'm waking up at 3:30, then at that time. Simple. Now, so अगर sleep इतनी ही important है, हमारी body के सारे functions को regulate करती है, diabetes को control करने में help करती है, blood sugars control करती है, cognitive health बढ़ाती है, हमारी सोचने समझने की शक्ति बढ़ाती है, it gives us so much of energy, हमें बीमारियों से दूर रख सकती है, हमारे hormones के बीच में जो communication है, that can become better. If you are somebody who uses the intelligent brain a lot, then it gives you a lot of intelligence, a lot of clarity, no confusion. Then how should we sleep actually? ऐसा क्या करें कि यार बेड पर जाएं और बहुत बढ़िया सी ऐसे बच्चे वाली नींद आ जाए और सुबह एकदम energized उठें, and then next day we look forward to the life and whatever we have to do. So the first step, if you want to make notes, you can make notes. First step always is preparation. आप sleep को random act मत समझिए. It's one of the most important act in your day. ये आलस नहीं है, ये waste of time नहीं. I know somebody, मेरे एक बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी पहले, उसको लगता था सोना is a waste of time. So she only used to sleep for 2-3 hours a day. 1-2 बजे तक काम किया, लैपटॉप पे बैठ के, वहीं पे लैपटॉप बंद किया, वहीं पर लेट गई, सो गई, वहीं पर उठी, वहीं पर काम शुरू कर दिया. क्योंकि स्लीप इज अ वेस्ट ऑफ टाइम. भाई हमें बहुत आगे जाना है, हमें सक्सेसफुल होना है जिंदगी में, एंटरप्रेन्योर बनना है, पैसे कमाने हैं, नाम कमाना है, फोर्ब्स मैगजीन में अपना फोटो खिंचवाना है, सब करना है. फ्यू इयर्स डाउन द लाइन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, ये वो, एक बीमारी के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, एंड नाउ टुडे शी इज दिस फैट. आई डोंट नो कौन सा कितनी सक्सेस मिली है जीवन में, पर जो शरीर है वो पूरी तरह से खराब हो चुका है. सो स्लीप इज नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम. Sleep is an activity which can help you to actually bounce to the next level of your life in terms of health, well-being, career, money, everything. Because जितना ज़्यादा ये शांत होगा, उतना ज़्यादा you can put in more work in whatever you want to do with utmost clarity. Understand? To be successful in life, what one needs first? Clarity. Clarity of thought, clarity of action, clarity of reaction, clarity of response. If there is no clarity, then we are so confused about whatever we do in life. Right or wrong? Where does that clarity
clarity comes from you resting this completely, calming it down, giving it time to rejuvenate, to be able to think, to be able to creative. So don't take this session also आज तो सब नींद की बात करें ना, कोई बात. Let her talk for 1.5 hours, then we'll get back to her lifestyle. She'll get back to her life. कौन सा she's coming to see us, what time we sleep, what time we don't sleep. We all do garbad once in a while, that is fine. But all I'm telling you, do not take what we are talking about today lightly, because it is not. It is the most important factor. आप लोगों में से कुछ लोग शायद होंगे जो बोलते हैं अरे लेकिन हम तो अच्छा सोते हैं, हमें तो अच्छी नींद आती है. कोई बात नहीं, फिर भी सुन लो, क्या पता और अच्छी नींद आ जाए आज. You never know, right? Okay, so first is preparation to sleep. आप जहां सोते हैं उस जगह को प्रिपेयर कीजिए. आपके दिमाग को ये सिग्नल मिलना चाहिए, now it's time to calm down. Now it's time, we need to start shutting down. It's wind up time. For उसके लिए जो first step होना चाहिए वो होना चाहिए that you put your devices aside. ये मैं नहीं बोल रही है, पूरी दुनिया बोल रही है, पर हम फिर भी नहीं करते. आपके फोन्स, आपके लैपटॉप्स, आपके टीवीज, आपके गैजेट्स कम से कम सोने से कम 1 घंटा पहले साइड पर रखिए. अगर आप फोन को बेड के अपनी सिरहाने रखकर सोते हैं तो मत करिए ऐसा. कीप योर फोन समवेयर अवे फ्रॉम यू. अपने से दूर फोन को रखिए. अलार्म पहले ही लगा दीजिए. मेक इट अ हैबिट. Make it the most important ritual that no matter what, पिंग पोंग जो भी होता है होने दीजिए, या तो साइलेंट पे डाल दीजिए. बिकॉज ये जो इंस्टाग्राम के पिंगू पुंगू आते रहते हैं, फिर ये व्हाट्सएप बजता रहता है, फिर फेसबुक बजता है. तो एक बार फेसबुक देखोगे तो फिर सोचोगे अरे फेसबुक पे आगे चलो इंस्टा पे देख ही लेते हैं. फिर इंस्टा पे तो 4-5 वो रील निकल ही जाती हैं, राइट. अब रील में कोई अच्छा लग गया तो उसके प्रोफाइल पे भी जाएंगे, फिर उसके प्रोफाइल पे 50 बार उसकी रील्स भी देखेंगे, राइट. तो ये फिर प्रोसेस चलता रहता है ना. फिर किसी को मैसेज कर दिया, अब उसने हमारा ब्लू टिक आ गया, बंदे ने मैसेज पढ़ लिया लेकिन बंदे ने रिप्लाई नहीं किया या बंदी ने रिप्लाई नहीं किया, तो 4 बार जाके हम वो भी देखते हैं, है ना. अब आपके 4 बार देखने से उसने रिप्लाई तो करना नहीं है, तो माइट एज वेल आप उनको कॉल ही कर लीजिए कि भैया आपने रिप्लाई क्यों नहीं किया. कट इट शॉर्ट. आई वुड से दैट स्टार्ट कटिंग दीज थिंग्स जो हमारी एनर्जी को हमसे दूर लेके जाती है. स्टार्ट कटिंग देम शॉर्ट इन लाइफ. Start eliminating the drama, I would say, out of life. Life will become much better and more sane. So, सबसे पहला gadgets aside. Second step, अगर आपको brush करना पसंद है रात को, तो you can brush your teeth, you can wash your face. Another very, very important thing which I follow in my life to the T. Every night, wear freshly washed and ironed clothes. रात के कपड़ों को वो फटे हुए पुराने टी शर्ट नहीं, प्रॉपर नाइट सूट. लाइक टी शर्ट ही पहनना है, जैसे आई वेयर लोअर एंड टी शर्ट बट फ्रेशली वॉश्ड, क्लीन्ड नाइसली. व्हाई? रात को चाहते तो है कि सबकॉन्शियस माइंड में मैनिफेस्टेशन हो जाए, लेकिन सो रहे हैं दरिद्रता की स्थिति में, तो कैसे होगा. राजाओं की तरह सोइए, अच्छे कपड़े पहन के सोइए, फ्रेशली वॉश्ड, अच्छी खुशबू आनी चाहिए कपड़ों से. बाल अच्छे से कोम करिए, अपने फेस के ऊपर अच्छा नाइट क्रीम लगाइए. फील गुड. लुक एट योरसेल्फ एंड से वाओ यू लुक सो ब्यूटीफुल इवन while sleeping. This is not random. Trust me, it works. Because your subconscious mind is going to be active at night. आप जो भी पाना चाहते हैं उसका मैनिफेस्टेशन कहां से शुरू करेंगे जब तक इसको पूरी तरह से वो नहीं ले लेगा. कैसे लेगा. रात को बस सोना, लैपटॉप बंद किया, अपना ये टी शर्ट उतारा, दूसरा वो जो पुराना टी शर्ट है पहना, 2 दिन पुराने कपड़े को हम रखते हैं ऐसे टांग के, उसी को पहनते रहते हैं बार बार. डोंट डू दैट. आई डोंट केयर. एवरी नाइट आई वेयर फ्रेशली वॉश्ड क्लोथ्स टू स्लीप. बहुत अच्छी नींद है, अच्छा महसूस होगा खुद को. You'll feel good. Apply some cream or ghee. If you can apply ghee on the soles of your feet.
Very good sleep you will get. On the soles of the feet, on your navel, if you can apply some ghee or mustard oil or sesame seed oil, do that. Some cream on your body, it just makes you feel better and nice, and that you're taking care of yourself. Okay, so that's the way you can prepare. You can take shower if you want to. After that, अच्छे से अपने बिस्तर को लगाइए, थोड़ा सहलाइए अपने बिस्तर को, as if you're gonna love yourself when you're gonna sleep. अपने पिलो को क्लीन कीजिए, उसे अच्छे से साफ करके अपना ओढ़ने का जो बेडशीट है उसको अच्छे से लगाइए, and then prepare yourself. And then when you sit down on your bed, a prayer, very important, that you're actually, what I say in my prayer is very simple, that I have done whatever was in my capacity to do today. I lived my life to the fullest of my capacity. Now I surrender all my wishes, desires, my worries, my tensions to you. Take care of it. Thank you, God. It was a great day. Sleep. Job over. You know, Mahatma Gandhi used to say that every time I sleep, I die. And every time I wake up, I am reborn again. Meaning, जब भी मैं सोता हूं, मैं मरता हूं, और जब भी मैं जगता हूं, मेरा नया जन्म होता है. तो अगर एक लाइफ टाइम खत्म ही हो रहा है सोने से पहले, तो माइट एज वेल अच्छे से करिए. You never know. As I said in the meditation today, small little जो हमने किया था, कि so many people did not wake up today. We woke up. Our families are protected. They are safe. We are healthy. There are so many people, those who must have lost their loved ones today morning. We all are so lucky. So एक और दिन अगर गुजरा है अच्छे से, तो थोड़ा सा gratitude meditation कर सकते हैं. Okay? Another very good way I'll give you. जो लोगों को बहुत चिंता होती है, बहुत सोचते हैं, take a pen and a paper and scribble it down. Whatever comes to your mind. Write. And then tear the paper off, tear it off and throw. And then tell the God, take care of me. Please take care of me. How many of you pray here? You pray? So do you ever pray, please take care of me, God? Or do we only keep asking, यार ये दे दो, ये चाहिए, वो दे दो, वो चाहिए, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, मेरे बच्चों का ये कर दो, वो कर दो. He will give. He is giving. Anyways giving. Just say thank you. Thank you. Take care of me. That's it, and sleep. बस इतना करना है सोने के लिए. नहीं, और भी चीजें बताती हूँ. रुकिए. Again. So this is the way you're gonna sleep. And then when you wake up how? खड़ाक. No 5-minute game happening. Last week याद है ना? किया कुछ लोगों ने? यूज किया? उठे? नहीं किया. आ तो नहीं रहे मुझे replies. किया अविंदर जी? Very good. So no 5. होता है ना? थोड़े दिन तकलीफ होती है, but then you can get up, right? Super. So no 5-minute. Then you get up. Okay? You don't break your first commitment with your own self. Very simple. All right? Then few things. अगर आप लोग सच में चाहते हैं कि आपको बहुत अच्छी नींद आए, एक ऐसी नींद जो बहुत rejuvenating है, जिस नींद से आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका कॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिवेट होता है, रेजुविनेट होता है, बॉडी में फटीग नहीं फील होता है, बॉडी में हार्मोनल बैलेंसेस अच्छे होते हैं, तो रेगुलर एक्सरसाइज. Regular exercise is very important. Second thing, do not sleep in the afternoon. You can take a 20-minute nap, but don't take a 20-minute nap after 3 o'clock, 4 o'clock. It's going to ruin your sleep completely. Take a 20-minute nap before 2 o'clock. Okay, you can do that. In the evening, please stop having teas, coffees, colas, these kind of caffeinated drinks or any kind of caffeine. जिन लोगों को नींद लगता है कि आती भी है, तो भी अगर आप ये ट्राई करेंगे, you will feel the quality of your sleep improving.
The sleep which is rejuvenating will improve. Okay, in the night, a lot of people do this, and I know this. Do not do heavy workouts like sprinting, strong running, fast running, heavy weight training. A lot of pranayam such as Kapalbhati, Bhastrika, don't do it in the night or the evening, post 6 o'clock. Why? Because your metabolism goes higher, your brain is activated, you will not be able to get good sleep. A lot of people tell me, लेकिन हमें बहुत अच्छी नींद आती है ऐसे रात को करके. वो आपको लगता है कि आपको आती है क्योंकि आप थक जाते हैं. फिजिकली तो रेस्ट मिल जाता है, ब्रेन को रेस्ट नहीं मिलता, न्यूरॉन्स को नहीं मिलता, नर्वस सिस्टम को नहीं मिलता, एंडोक्राइन सिस्टम को नहीं मिलता. Okay, now another very important factor in sleep is melatonin. Melatonin का नाम सुना है? Melatonin is a sleep hormone. Okay, now how does melatonin actually function? Melatonin is also the part of our hypothalamus pituitary. It's there in a hypothalamus gland. Okay, it's getting released from there. So जब आपकी जो eyes होती हैं, melatonin का जो effect होता है वो darkness और light से affect होता है. तो जब dark होता है तो eyes signal भेजती है hypothalamus को. Hypothalamus को पता चल जाता है कि अभी अंधेरा हो गया है तो भी melatonin को increase करना है. Melatonin जैसे ही increase होता है, cortisol levels नीचे जाते हैं and we start feeling sleepy. That's the reason रात को सोने के लिए बनाया है. He is very smart. God is very smart. He has made the most intelligent system here. The most intelligent. हमें पता भी चलता है कि melatonin कब ऊपर आया, cortisol कब नीचे गया. नहीं, लेकिन हम क्या करते हैं, रात को हम एक्शन मूवी देखते हैं. अब एक्शन मूवी देखने से क्या होता है, cortisol ऊपर जाता है, melatonin नीचे, ऊपर आता ही नहीं, melatonin नीचे रहता है. And that's the reason our sleep is also disturbed. So रात को अगर देखना भी है, if you ever want to watch something more soothing, not some action movie or news. Don't read news at night, don't watch news at night. Try not to, okay? Watch more soothing stuff, listen to some more soothing music. That has great impact. Okay, so and at the same time सोने से पहले घर की लाइट्स को डिम करना शुरू कर दीजिए कम से कम. That will really help. घर की लाइट्स डिम कीजिए. जब एकदम सोना हो तो कोशिश कीजिए कि लाइट बंद करिए रूम की पूरी तरीके से. Sleep in the dark. उससे अच्छी नींद आएगी और ज्यादा. डिनर लाइट करें, जितना हो सके उतना लाइट करें. Don't eat dinner and immediately go to sleep again. फिजिकल शायद आपको रेस्ट मिल जाएगा, लेकिन नर्वस सिस्टम पे रेस्ट नहीं मिलेगा. A lot of times you'll think, अरे यार मैं तो सोई भी 10 घंटा, बॉडी को तो रेस्ट मिल गया, but why am I feeling yawning? Why am I feeling that I'm a little brain fogged or I'm not feeling completely there? Sometimes I feel like that, right? The reason being कि physically तो आपको रेस्ट मिल गया, लेकिन mentally आपको रेस्ट नहीं मिला. So make sure that you're eating light dinner. Eat your dinner at least 2 to 3 hours before you sleep, and then in the night you can do some breathings. Very important. Okay, थोड़ा भी आप breathing करके सोएंगे, जिन लोगों को नींद अच्छी नहीं आती, it'll start helping you. Another very very important thing happens with good sleep is actually your digestion. आप देखेंगे 2-3 दिन अच्छे से नहीं सोएंगे, चौथे दिन आपका bowel movement disturb, खराब, पेट ही गड़बड़, ना कुछ खाया जाएगा, ना कुछ पचता है उसके बाद, and then you start feeling nauseatic, you start feeling as if you're puking, bloating हो जाती है body में, you don't feel like eating anything. A lot of these things happen, right? So make sure that you're sleeping well. Okay, so put in an effort to sleep well. Simple ना? So सोएंगे आज से अच्छे से रात को. Make a pattern, make a routine कि आप अगर रोज 10 बजे सोते हैं तो 9:30 से तैयारी शुरू हो जाए सोने की. ऐसा नहीं कि 10 बजे सोना है तो 9:55 तक फोन पे ही हैं, फिर बस फटाफट 5 मिनट में जाके लेट गए, फिर करवटें बदल रहे हैं, फिर नींद आएगी भी तो मजेदार नहीं आएगी. As I said, physically शायद रेस्ट मिल जाएगा, mentally नहीं मिलेगा.
Alright, so start preparing yourself from around at 9:30 and 10 बजे सोते हैं तो 10 बजे ही सोएं and 5 बजे 6 बजे उठते हैं तो उसी समय पर उठे रोज का। बहुत लोगों को पता है कहाँ गड़बड़ हो जाता है, वीकेंड गड़बड़ करते हैं सबसे ज्यादा। मंडे टू फ्राइडे तो आप मैनेज कर लोगे, फिर सैटरडे संडे अरे आज तो सैटरडे है, आज तो पार्टी बनती है, फिर वो पार्टी बनती है तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है सुबह के 4 बजे भी। आई एम नॉट सेइंग दैट एवरीबॉडी डूइंग इट, आई एम सेइंग बट टू एन एक्सटेंट वी ऑल आर डूइंग इट। ऑलराइट, आई एम नॉट सेइंग दैट वी आर डूइंग इट एवरी डे, वंस इन अ व्हाइल इट्स फाइन। वंस इन अ व्हाइल किसी का बर्थडे है, किसी के यहाँ कुछ है, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। मंथ में एक बार 2 बार इट्स फाइन, बट नॉट एवरी वीकेंड, not every Saturday. If you're doing it every Saturday, every Sunday, पानी Monday to Friday आप जो कर रहे हो उसके ऊपर पानी है। तो मेक श्योर कि अगर आपका लाइफस्टाइल इधर उधर जाता भी है तो हफ्ते में एक बार या 2 बार ही जाता है। मैक्सिमम टाइम यू बैलेंस इट आउट एंड अपने लाइफस्टाइल के अराउंड हर चीज को करने का कोशिश कीजिए। एटलीस्ट 64-65 पीपल जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, यू ऑल आर कीन टू ब्रिंग इन चेंजेस। That's why you're sitting here. Everybody is not going to do this, right? Simple. All right, so today we are going to do a nice meditation. It's a part of Shavasana meditation. Okay, you can do it sitting, you can do it lying down, it's up to you. It's a guided meditation, same as Yog Nidra. How many of you were there in Yog Nidra? थे कुछ लोग योग निद्रा में? How was the experience? आया, अच्छा लगा? Super. So Shavasana is also a beautiful experience. You have to do nothing. एक आवाज यहाँ से आती रहेगी, उस आवाज को सुनते जाइएगा और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते जाइएगा। Very simple. So why we are doing Shavasana? It's a process from toes till the head relaxation. Consciously you're relaxing your body. Shavasana does not mean you're sleeping. Shavasana means you're relaxing consciously. All right, when you do that, you actually trying to calm everything down in your nervous system. This practice has great effects on the body. Okay, so learn it today. Every night before you go to sleep, you can practice Shavasana. A small practice of Shavasana from your toes till your head. Very simple. अच्छी नींद आएगी उसके बाद. All right. So I give you all 2-3 minutes to settle down. If you want to drink some water, use the washroom, and then come and we'll be practicing Shavasana. Just let me know if you all can hear me. Clear? All right. Those who are already here, if you want to settle down on your chair, on your couch, on your bed, most welcome. You can cover yourself completely. अगर शवासन करते करते नींद आ जाए, कोई बात नहीं, थोड़ी देर सो जाइएगा। आज की तो वैसे डिस्टर्ब हो जाएगी फिर रात को। अगर उठ सके तो उठ जाइएगा। I'll give you an entire instruction to come back also. Let everybody come, we will start. All right. Whoever is here, you can gently close your eyes. You just have to follow the instructions, nothing else. Just listen to what I'm saying and keep following it. Slowly and gently, wherever you are, just close your eyes. And
टेक योर अवेयरनेस, अपना ध्यान अपनी सांसों पर लेकर जाएं। आई विल ट्राई टू कीप इट इन हिंदी। अब अपना सारा ध्यान अपनी नॉस्ट्रिल्स पर लेकर जाएं। And as the breath touches your nose for the first time, you feel that sensation. सांसों का टच जो आपकी नोज के साथ है, उसे महसूस कीजिए। Gentle awareness on your breath. पूरा ध्यान सांसों के ऊपर। पूरा ध्यान सांसों के ऊपर। अब अपना ध्यान अपनी नाभि पर लेकर जाएं। धीरे धीरे सांस भरते हुए जैसे आपकी नाभि ऊपर की तरफ आती है, बाहर की तरफ आती है, उसे महसूस कीजिए। सांस छोड़ते हुए नाभि अंदर की तरफ जाती है, उसे महसूस कीजिए। विचार आएंगे, आने दीजिए, जाएंगे, जाने दीजिए। आप अपना ध्यान पूरी तरह से अपनी सांसों पर रखें, अपनी नाभि पर रखें। इनहेलेशन के साथ साइलेंटली अंदर ही अंदर आप स को चैंट करेंगे, सो को चैंट करेंगे। सांस छोड़ते हुए साइलेंटली अब हम को चैंट करेंगे। तो इस तरह से एक सांस में हम सोहम को चैंट करेंगे। सांस भरते हुए साइलेंटली सो का चैंट कीजिए। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हम का चैंट कीजिए। मुंह से बोलना नहीं है, इंटरनली साइलेंटली सोहम को चैंट करना है। इनहेलेशन के साथ सो को और एक्सहेलेशन के साथ हम को। इनहेलेशन के साथ सो, एक्सहेलेशन के साथ हम। अपनी सांसों की गति को धीरे धीरे स्लो करते जाइए। सोहम को धीरे धीरे स्लो करते जाइए। सांस भरते हुए नाभि बाहर की तरफ आए और आप सो को इंटरनली चैंट कीजिए। सांस छोड़ते हुए नाभि थोड़ा अंदर जाएगी और आप हम को चैंट करेंगे। धीरे धीरे महसूस कीजिए आपका शरीर, आपका दिमाग पूरी तरह से शांत होता हुआ। हर एक सोहम के साथ सारे शरीर में शांति की लहर दौड़ती हुई। आप धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने पैरों पर लेकर जाइए। पैरों की पंजों को महसूस कीजिए। सांस भरते हुए
अपने पैरों के पंजों को महसूस कीजिए। सांस छोड़ते हुए उन्हें रिलैक्स कर दीजिए। I relax my toes and big toes. My toes and big toes are absolutely relaxed. सांस भरते हुए अपनी एंकल्स को महसूस कीजिए। सांस छोड़ते हुए उन्हें पूरी तरीके से रिलैक्स कर दीजिए। Your ankles are absolutely relaxed. सांस भरते हुए अपनी काफ्स को महसूस कीजिए। सांस छोड़ते हुए अपनी काफ्स को पूरी तरह से रिलैक्स कर दीजिए। सांस भरते हुए अपने घुटनों को महसूस कीजिए। सांस छोड़ते हुए अपने घुटनों को पूरी तरह से रिलैक्स कर दीजिए। सांस भरते हुए अपनी थाइस को महसूस कीजिए। सांस छोड़ते हुए अपनी थाइस को पूरी तरह से रिलैक्स कर दीजिए। सांस भरते हुए अपनी हिप्स को महसूस कीजिए। सांसों को छोड़ते हुए अपनी हिप्स को पूरी तरह से रिलैक्स कर दीजिए। सांस भरते हुए अपनी लोअर एब्डोमेन को महसूस कीजिए। सांस छोड़ते हुए अपनी लोअर एब्डोमेन को पूरी तरह से रिलैक्स कर दीजिए। आपके वेस्ट के नीचे का पूरा हिस्सा पूरी तरह से शिथिल हो चुका है, पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है। Your legs, your hips are absolutely relaxed. Feel this relaxation in your mind. Feel this relaxation in your body. सांस भरते हुए अपने पेट को महसूस कीजिए। पेट के अंदर सारे ऑर्गन्स को महसूस कीजिए। इस प्रकार से सांस भरिए जैसे आप अपने पेट में सांस भर रहे हैं। सांस छोड़ते हुए अपने पेट को पूरी तरह से रिलैक्स कर दीजिए। अपने सारे ऑर्गन्स को रिलैक्स कर दीजिए। Feel this relaxation taking place in your body. आपका एब्डोमेन, आपका स्टमक, आपके सारे ऑर्गन्स पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। सांस भरते हुए अपनी चेस्ट को महसूस कीजिए। अपनी चेस्ट में सांस को भरिए। सांस छोड़ते हुए इंटेंशनली अपनी चेस्ट को रिलैक्स कर दीजिए। Your lungs are relaxing. Your heart is relaxing. Your rib cage is relaxing. All your emotions are relaxing. All your feelings are relaxing. सांस भरते हुए
अपनी लोअर स्पाइन को, अपनी लंबर स्पाइन को महसूस कीजिए, अपनी लोअर बैक को महसूस कीजिए। सांस छोड़ते हुए उसे एक कमांड दीजिए, उसे सिग्नल दीजिए that you're relaxing it. Relax your lower spine. सांस भरते हुए अपनी मिडिल स्पाइन को महसूस कीजिए। एक लंबा गहरा सांस अपनी मिडिल स्पाइन में भरिए। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी मिडिल स्पाइन को रिलैक्स कर दीजिए। सांस भरते हुए अपनी अपर स्पाइन को महसूस कीजिए। आपकी अपर बैक, आपके शोल्डर ब्लेड्स, आपके ट्रेपीजियस सर्वाइकल मसल्स। एक लंबा गहरा सांस भरते हुए उन्हें महसूस कीजिए। सांस छोड़ते हुए उन्हें पूरी तरह से रिलैक्स कर दीजिए। Allow your body to go into a deep state of relaxation. सांस भरते हुए अपने कंधों को महसूस कीजिए। सांस छोड़ते हुए अपने कंधों को पूरी तरह से रिलैक्स कर दीजिए। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़ दीजिए। सारे भार को अपने कंधों से उतार दीजिए। सांस भरते हुए अपने हाथों को महसूस कीजिए। पूरा ध्यान अपने हाथों पर रखिए। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को पूरी तरह से रिलैक्स कर दीजिए। अब आपका गर्दन से नीचे का पूरा शरीर पूरी तरह से शिथिल हो चुका है। उसमें कोई मूवमेंट नहीं होगी। आप पूरी स्थिरता से बैठेंगे, लेटेंगे। Absolute stillness in the body. Your body below your neck feels like a dead body, absolutely. No movement. पूरी शिथिलता। सांस भरते हुए अपनी गर्दन को महसूस कीजिए। सांस छोड़ते हुए महसूस कीजिए कि हर तरह का स्ट्रेस, स्ट्रेन आपकी गर्दन को छोड़ रहा है, आपसे दूर जा रहा है। कॉन्शियसली रिलैक्स करना खुद को इतना आसान नहीं है। थोड़ा सा ध्यान दें। सांस भरते हुए अपने चेहरे को महसूस कीजिए। आईब्रोज को, आईज को, आपकी नाक, अपर लिप, लोअर लिप, आपके गाल, आपके कान, आपकी चीक बोन्स, आपकी चिन। सांस छोड़ते हुए इन सब को रिलैक्स कर दीजिए। जाने दीजिए स्ट्रेन को, होने दीजिए रिलैक्स अपने शरीर को। आपका चेहरा पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है। आपकी सारी सेंसेस पूरी तरह से रिलैक्स हो चुकी है। सांस भरते हुए अपने पूरे हेड को, स्कैल्प को, ब्रेन को महसूस कीजिए। सांस छोड़ते हुए पूरी तरह से रिलैक्स हो जाने दीजिए। छोड़ दीजिए सारी वरीज, टेंशन्स। सर के भार को रिलैक्स होता हुआ देखिए। महसूस कीजिए कि सर में से कुछ वेव्स बाहर की तरफ निकल रही हैं, जो आपके ब्रेन को, आपकी इंटेलिजेंस को, आपके न्यूरॉन्स को पूरी तरह से रिलैक्स कर रही हैं।
And now take your awareness on your entire body. Your entire body is absolutely relaxed. पूरी तरह से शरीर शिथिल हो चुका है, रिलैक्स हो चुका है. There is no strain on your body. लंबा गहरा सांस लीजिए. सांस छोड़ते हुए अपनी सारी वरीज को छोड़ दीजिए. जाने दीजिए. Let them go. No worry left in the body, in the mind anymore. सांस भरिए. सांस छोड़ते अपनी सारी टेंशन्स को छोड़ दीजिए. पूरी तरह से रिलैक्स्ड. अपनी सारी मेमोरीज को त्याग दीजिए. सारे अटैचमेंट्स को छोड़ दीजिए. Let go of the weight of your body. Let go of if you're holding on to anything in your body. थोड़े समय आप इसी रिलैक्सेशन की स्टेट में रहेंगे. Allow your body to relax completely. Allow your body to let go, to detach, to not feel the weight of this life, this body, worries, memories, attachments, relationships, agendas, any goals, aims, nothing. It's only you, your breath, and the body which is feeling extremely light right now. Be aware of this lightness in your body. Be aware of the soothing feeling in the body. And slowly and gently, nobody will open the eyes immediately. Sit absolutely still. अगर कुछ लोगों की गर्दन ढलक गई है तो उसे सीधा करें. We will start preparing to come back slowly and gently. Wait for my instructions. पूरी तरह से सीधा होकर बैठेंगे. जो लोग लेट कर शवासन कर रहे हैं, अपने शरीर में कोई भी मूवमेंट नहीं करेंगे. पूरी स्थिरता से लेटकर बैठकर अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पर लेकर जाइए. शरीर में पूरी तरह से स्थिरता, stillness, and the only thing you feel right now in your body is your breath. And as you inhale, you internally silently chant so, so, and as you exhale, you internally silently chant hum. So with your inhalation and exhalation, you chant so hum. Stand absolutely erect with absolute stillness and continue silently chanting so hum. धीरे धीरे
अपने सोहम को, अपने इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को लंबा करते जाएं। अपने इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को धीरे धीरे लंबा करते जाएं। Slowly, slowly we'll start preparing to come back. धीरे धीरे हम वापस आने की तैयारी करेंगे। Very slowly and gently start moving your toes, your big toes. धीरे धीरे अपने हाथों को हिलाना शुरू करें। Slowly and gently move your toes, your big toes, your hands. Fold your hands in front of your chest in Namaste. Take a nice deep breath in, everyone. लंबा गहरा सांस लीजिए। हल्के हल्के से सांस छोड़ते हुए अपने हाथों को आपस में रब कीजिए। अपनी हथेलियों को आपस में रब कीजिए। And slowly and gently अपनी आईज को कवर कीजिए। बहुत ही स्लोली एंड जेंटली अपने हाथों को रिमूव कीजिए और बहुत ही आराम आराम से अपनी आईज को ओपन करके वापस आइए। धीरे धीरे आराम आराम से। Okay. Take your time, sip a little water. अगर मन है तो थोड़ा पानी पिए। कैसे हैं सब लोग? How was this seated Shavasana for a lot of people? So next time Shavasana करें तो लेट के करें, क्योंकि ये जो है ना ये बार बार ऐसे हो जाता है, फिर ये बार बार ऐसे हो जाता है। Okay? Anybody would like to share the experience of Shavasana? कितने लोगों ने पहली बार Shavasana किया? पहली बार किया? How was it? Ehsan Ali ji. Good. Okay, my guys, I'm giving a disclaimer here. I don't believe in religion personally. तो अगर आप ओम या सोहम नहीं चैंट करना चाहते हैं, आप कुछ भी अपने रिलीजन में से चैंट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी एक शब्द ले लीजिए, वो इनहेलेशन एक्सहेलेशन के साथ आप चैंट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ओम ही चैंट करना है या सोहम ही चैंट करना है। इनफैक्ट आप अपने म्यूजिक के भी रिकमेंडेशन हमको दे सकते हैं, अगर आपको भी कोई चाहे कि हम मेडिटेशन में कोई क्योंकि हमें नहीं पता है सब रिलीजन के म्यूजिक क्या हो सकते हैं, क्योंकि हर एक रिलीजन में बहुत सुंदर सुंदर म्यूजिक हैं मेडिटेट करने के लिए। तो प्लीज गिव इट टू अस, we'll